आपने इस प्लेटफ़ॉर्म में मुझे इनवाइट करने के लिए। जैसा आपने पूछा कि जर्नी ये किस तरीके से शुरू करी और कहाँ से ये इसकी शुरुआत हुई, तो मैं बताना चाहूँगा स्टार्टिंग से स्कूलिंग जो मेरा हुआ है, उसके बाद कॉलेज हुआ है। मैं बेसिकली उत्तराखंड के ईस्टर्न पार्ट का जो डिस्ट्रिक्ट है पिथौरागढ़, वहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ। ईस्टर्न पार्ट डिस्ट्रिक्ट है, थोड़ा-सा रिमोट एरिया है, बट उसके बावजूद स्कूलिंग के दिनों में कॉन्वेंट से स्कूलिंग हो गई थी। बट आफ्टर स्कूलिंग एक जो डायलेमा रहता है हर स्टूडेंट का कि अब क्या करेंगे और इसके बाद क्या डिग्री की तरफ जाएँ, किस कोर्स की तरफ जाएँ जो फ्यूचर को सिक्योर बनाए। और वो दौर इंजीनियरिंग का दौर हुआ करता था जब 12th के बाद हमने सोचा कि अब क्या करें। मैक्सिमम जो कलीग्स थे, मैक्सिमम जो माहौल था, जो एनवायरनमेंट था वो इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे थे। तो यही सोच थी कि अब शायद कुछ टेक्नोलॉजी की तरफ हम लोग इस चीज़ को परस्यू करें, कुछ ऐसा कोर्स करें, जो टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड एनहांस हो रहा है, उसकी तरफ जाया जा सकता है। साइंस बैकग्राउंड था और मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड था, तो मैंने सोचा कि बीसीए कोर्स किया जाए। मतलब एग्ज़ैक्टली मैंने सोचा क्या एक माहौल था और एक हर चीज़ का एक सिचुएशन इस तरह की हो गई कि बीसीए कोर्स को एक तरीके की ग्रेजुएशन भी हो जाएगी और हम टेक्नोलॉजिकली थोड़ा-सा उस चीज़ को अपने आप को समझ पाएँगे कि हाँ, ये कोर्स किस तरीके का है, किस तरह से काम करता है। तो उसके लिए ग्राफिकेरा कुछ चूज़ किया ग्राफिकेरा यूनिवर्सिटी। अपने आप में एक अच्छा नाम था, बड़ा नाम था उस वक़्त। तो हम लोग ने ग्रेजुएशन के लिए जब एनरोल किया तो मैंने बीसीए का एनरोलमेंट किया। वहाँ जब बीसीए कर रहा था तो काफ़ी चीज़ नई सीखने को मिली, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिला, एक नया एनवायरनमेंट लिया। तो हॉस्टल लाइफ देखी, कॉलेज लाइफ देखी, फैकल्टीज़ मिली, गाइडेंस मिली और जो कोऑपरेट की जो पहली सीढ़ी होती है, जिसे हम कहते हैं कि कॉलेज में अगर वो एनवायरनमेंट अगर आपको मिलेगा, तो लगता है कि हाँ, आप कोऑपरेट में बढ़िया कर पाएँगे, जो इंडस्ट्री में आप जा पाएँगे। तो उसी अप्रोच के साथ चल रहे थे और इवेंचुअली बीसीए भी कंप्लीट हो गया। मीनवाइल प्लेसमेंट्स हुआ करती थी, प्लेसमेंट हुई। उन दिनों बीसीए में एग्ज़ैक्टली वैसा माहौल नहीं था कि जो आज इतना होता है। बेसिकली कॉल सेंटर की अप्रोच ज़्यादा उसको प्रेफ़र करते थे अनटिल अनलेस आप उसमें मास्टर्स हासिल ना कर लें या कोई स्पेशलाइज़ेशन ना कर लें। तो कॉलेज प्लेसमेंट भी हुई बट वो मुझे पर्सनली रास नहीं आया। तो मैंने वो साल ड्रॉप आउट किया और मेरा एक थोड़ा-सा इंटरेस्ट ड्यूरिंग दैट ग्रेजुएशन में ये रहा कि जब कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, अलग-अलग जो प्रोग्राम्स कॉलेज में अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स होते हैं, उसमें थोड़ा-सा मेरी एक रुचि थी। मैं पहले से ही इंटरेक्शन की जो एक फीलिंग से रहता था कि इंटरेक्ट करना, लोगों से मिलना और जितने भी कल्चर फेस्ट हैं, जितने भी इवेंट्स हैं, उसमें थोड़ा आप अपने आप को एनरोल करने की एक प्रोसेस में रहता था। तो मेरे को जो कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो बेसिक है कि आप एक सॉफ्टवेयर एसोसिएट बनेंगे और एक आप टेक्नोलॉजिकली गुड साउंड करेंगे, उसमें मैं थोड़ा लैग करता था। वही एक कारण था मैंने सोचा कि अब मैं जो पैशन है, वो इमैच्योर पार्ट में एक पैशन होता है कि जो आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कहीं न कहीं, जब आप कॉलेज लाइफ को देखते हैं कि हाँ, शायद ये अच्छा हो सकता है, ये अच्छा हो सकता है। तो वहाँ जो मेरा जो इन पैशन ग्रो होने लगा, वो मास कम्युनिकेशन के लिए होने लगा। मास कम्युनिकेशन उस वक़्त बिल्कुल एक नई चीज़ हुआ करती थी कि आप ज़्यादा कोई जानता नहीं था उस दौर में और प्लेटफ़ॉर्म भी नहीं थे हमारे पास। उस टाइम डिजिटल मीडिया और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म इतना ग्रो नहीं कर रखा था और इंटरनेट एक बहुत बड़ी चीज़ थी उस वक़्त स्पीड उसमें जैसा कि हम आज देखते हैं कि एवरीथिंग पॉसिबल विद इंटरनेट, उस टाइम वो दौर नहीं था। एक स्पेसिफिक एरिया था मास कम्युनिकेशन का। तो मैंने भी सोचा मे बी इसमें मैं इसमें काम कर सकता हूँ, इसमें एनरोल हो सकता हूँ। So after graduation, I tried to pursue a course, a 1 year course from Noida आफ्ट एक इंस्टीट्यूट है जो बेसिकली आरजेज और मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म का एक कोर्सेज प्रोवाइड करते थे उस दौर में। तो वहाँ से मैं उस चीज़ में एनरोल हुआ और कोशिश करी नई चीज़ सीखने की। अब ये फील्ड था मेरे पुराने वाले फील्ड से बिल्कुल अलग था। अभी तक हम लोग एक सिस्टम एनरोल प्रोसेस में थे कि हम एक कंपनी में जाएँगे, काम करेंगे, बट ये मास कम्युनिकेशन का एक इंटरेक्शन वाला फ़ील्ड था। हमें लोगों से इंटरेक्शन करना था और एक नई फ़ील्ड में नई चीज़ें सीखनी थी। तो कोशिश करी, उसमें लगा, लेकिन मैंने बस जैसा बोला कि एक इमैच्योर पीरियड होता है, उसमें हम इन्फ्लुएंस होते जाते हैं। 10 लोगों की बातों में आते जाते हैं, अलग-अलग फ़ील्ड को नोटिस करते जाते हैं कि मे बी ये हमारे लिए बेटर है, ये बेटर है। तो वो चीज़ भी पूरी नहीं हो पाई। मैं उसको 1 साल के बाद भी कंटिन्यू नहीं कर पाया। जो मास कम्युनिकेशन का फील्ड था, जर्नलिज्म का फील्ड था, उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया, उसको ब्रेक कर दिया और पेरेंट्स प्रेशर, फैमिली प्रेशर या हम कहें कि पीर प्रेशर, तो सोचा कि जो जिस चीज़ में बैचलर्स की डिग्री ली है इवेंचुअली उसी को कंप्लीट कर और जिस चीज़ में हमने इनिशियली जो ट्रेनिंग ली है, उसी को पूरा करते हैं और एमसीए के लिए जा रहे हैं। तो
1 साल के मास कम्युनिकेशन के एक छोटे से एक्सपीरियंस के बाद मैं कहूँगा, एक इंट्रोडक्शन के बाद मैं वापस एमसीए की फील्ड में आ गया और एमसीए परस्यू करने। फिर वही सेम प्रोसीजर जो बीसीए का था वही रहा, वही सिचुएशन रही, वही कॉलेज एनवायरनमेंट रहा और हम बिल्कुल उसी सिचुएशन में अपने आप को ढालना शुरू कर दिया। फिर अगेन रोज प्लेसमेंट का टाइम आया, प्लेसमेंट्स हुई, कंपनीज आई, इंटरेक्शन हुआ और हम प्लेसमेंट में चले गए, प्लेसमेंट भी हो। फिर कंपनियां में जाके शुरू कर दिया काम। लेकिन मेजर जो चेंज आया लाइफ में वो आया कि जब हम कंपनी में काम कर रहे थे तो इवेंचुअली सब कुछ हो गया था, लेकिन वो जो एक बच्चे का एक क्यूरियोसिटी होती है, कहीं ना कहीं जो मतलब लग रहा था कि कुछ मिसिंग चल रहा है, ये तो सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं मिल पा रहा है। मैं शायद वही करना चाह रहा हूँ जो मैंने शायद छोड़ के इस फील्ड को छोड़ के किया था। वो कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड कर पा रहा था कि क्या इस इंडस्ट्री में मैं सर्वाइव कर पाऊंगा या इसको कैरी फॉरवर्ड कर पाऊंगा, क्योंकि वो लैक ऑफ पैशन जो था वो मुझे महसूस होने लगा और एज भी बढ़ गई थी और एक्सपीरियंस भी बढ़ गया था, तो डिसीजन मेकिंग भी अब थोड़ी सी आने लगी थी कि नहीं, अपने आप पे कॉन्फिडेंस आने लगा था कि मे बी कि अब अगर मैं सोच रहा हूँ, अगर अभी भी मैं उसी ग्रेजुएशन के बाद की सिचुएशन में सोच रहा हूँ कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं किसी और जिस फील्ड को मेरा इंटरेस्ट है उस फील्ड में मैं जा सकता हूँ, तो मे बी मैं सही हूँ और मुझे इसको चूज करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन था कि जो अपना कंप्लीट 5 साल की जो पढ़ाई थी उसको एक तरफ रख के अपना एक पैशन जो फॉलो करने का सोचा था और जो माइंड पे मतलब 24 घंटे घूमते रहता था कि मैं जिस प्रोफाइल में हूँ मैं इस प्रोफाइल के लायक जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मुझे कुछ और काम करना चाहिए जिसको जो मुझको ज्यादा पसंद आएगा। तो मैंने कंपनी की जॉब छोड़ के मैं अपने उस पैशन को अगेन फॉलो अप करने के लिए, जिसको एक बार पहले मैं इंट्रोडक्शन ले चुका था, उसमें दोबारा आने की कोशिश करी और ये बहुत बड़ा डिसीजन था मेरे लिए कि मेरे को बहुत तरीके से प्रेशर आया कि कहाँ से इस तरह का करोगे, जहाँ अब लोग कैरियर ओरिएंटेड होते हैं, आगे बढ़ने की सोचते हैं, स्टेबल होने की सोचते हैं, वहाँ आप एक इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो कि पूरी एक पढ़ाई एक तरफ रख के आप एक नया फिर से शुरुआत कर रहे हो। वो उसी तरह हो जाएगा कि आप 5 साल जो आपने सीखा है वो बिल्कुल नल एंड वॉइड है, अब आप बेसिक से एक नई चीज सीख रहे हो और उसमें आप काम करने जा रहे हो। बट कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि अगर पैशन होगा और कहीं ना कहीं एबिलिटी है और आपके अंदर वो पावर है, आप कर सकते हो कि आपको लग रहा है कि मेरी डिसीजन मेकिंग ठीक है तो आप कर लेते हो। तो मेरे साथ भी आई एम लकी कि मैं उस कॉन्फिडेंस को साथ लेके चला। हाँ, ये रहा कि जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी था और जो प्लेसमेंट्स के दौरान जो भी कॉलेज के दौरान जो सीखा था वो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में बहुत फायदा रहा उसमें, वो मेरे को एक एड ऑन फीचर मिल गया। तो मैंने जो मेरी 1 साल का जो सर्टिफिकेशन कोर्स मैंने किया था आफ्टर ग्रेजुएशन, उसको कैरी फॉरवर्ड किया और देन उसको मैंने कैरी फॉरवर्ड करके मास्टर्स के लिए उसको वो डिप्लोमा प्रोग्राम था तो 2 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम को मास्टर्स डिग्री में कन्वर्ट करके मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन को मैंने परस्यू किया। तो जो सेकंड टर्म था इसमें जो मैंने चीजें सीखी, इसमें मेरे को ज्यादा एक्सपोजर मिला और समय भी अब पहले से अलग बदल गया था। इट वॉज अराउंड 2015-16 जब इंटरनेट एक कॉमन थिंग हो गई थी, हर किसी के रीच में हो गया था। तो मीडिया, डिजिटल मीडिया, इस सब ये जो प्लेटफॉर्म थे ये रीचेबल हो गए। तो हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हो सकती थी मास और मीडिया में काम करने के बाद, बहुत सारे ऐसे फील्ड खुल गए थे। तो वो मेरे लिए एक थोड़ा एड ऑन रहा कि वो जो डिसीजन मेकिंग थी, मेरी डिसीजन मेकिंग और जो जमाने में जो चीजें बदल रही थी उनका एक मेल हो गया, एक पैरेलली वो चलने लगी। तो मेरे लिए वो एक बहुत फायदेमंद रहा कि मैंने जो डिसीजन किया था मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म की फील्ड में आके, एट द सेम टाइम ये जो 2 फील्ड थे ये उस टाइम बूस्ट हो रहे थे जस्ट बिकॉज इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के उससे ये हर किसी के रीच में पहुंचे। तो आफ्टर कंप्लीटिंग दैट डिग्री इन मास कम्युनिकेशन, तो फिर मैंने काम करना शुरू करा सेम स्पेसिफिक फील्ड में। स्टार्टिंग तो कंटेंट राइटिंग से हुई, जर्नल्स लिखने शुरू करे, एडिटोरियल लिखने शुरू करे, मैगजीन्स के लिए, न्यूज़पेपर्स के लिए, और धीरे धीरे वेबसाइट्स के ब्लॉग्स वालों के मुझको वो रीच होने लगी कि मैं उनके लिखने लगा। सर्टेन न्यूज चैनल्स में काम करना शुरू करा एज ए प्रोग्राम प्रोड्यूसर, धीरे धीरे उनके लिए कंटेंट राइटिंग भी करने लगा। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया इवेंचुअली एक मौका ऐसा भी आया कि आई स्टार्टेड एज अ प्रोफाइल ऑफ एंकर। तो प्रोग्राम प्रोड्यूसर से एंकर तक का जो सफर था वो कहीं ना कहीं एक अपने एक्सपीरियंस से ही था कि लोगों से जो इंटरेक्शन है उसको फॉर्मल बनाया जाए। अभी तक हम पर्दे के पीछे थे, हम लोग कवर स्टोरीज लिखते थे और कंटेंट करते थे, लेकिन अब एक सामने का एक रोल मिल गया कि आपको लाइव इंटरेक्शन करना है, डे टू डे इंटरेक्शन करना है, रियल टाइम प्रॉब्लम को लोगों को बताना है, अपने तरीके से उनको एक्सप्रेस करना है। तो वो रोल जब निभाते निभाते एक स्टेज अब हमारी इस तरह की आने लगी कि अब शायद इसके आगे का क्या है। उसके बाद एंकर बन गए, लेकिन अब क्या। तो धीरे धीरे मैं जब इस प्रोसेस में था तो एक मास कम्युनिकेशन में भी बहुत सारे सेक्टर,
सकते हैं। जर्नलिज्म में भी बहुत सारे सेक्टर्स को एक हम उसको कैटेगराइज करते हैं कि आप मास कम्युनिकेशन सोशल सेक्टर के बेस को लेके करेंगे, पॉलिटिकली ओरिएंटेड रहेंगे, या एक ऐसा जर्नलिज्म करेंगे जो इन्वेस्टिगेटिव है। तो मेरा जो इंटरेस्ट था वो पॉलिटिकली डाइवर्ट होने लगा, एंड इट वाज नेचुरली, कोई मैं मेरी ये थीम थी कि मैं मास कॉम जर्नलिज्म करूं, बट कहीं ना कहीं ऐसी अप्रोच नहीं थी कि केवल पॉलिटिकली करूं। वो जब मैं उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते गया और वो ऑटोमेटिकली मेरा जो जर्नी थी वो डाइवर्ट होती गई पॉलिटिकल जर्नलिज्म की तरफ। तो मैंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, ये जब ऑटोमेटिकली हो रहा है तो मुझे इस तरफ जाना चाहिए। जब मैं अपने स्किल्स को पहचानने लगा हूँ कि हाँ, इफ मैं कभी कोई आर्टिकल दिखता था तो उसमें एक पॉलिटिकल अप्रोच नजर आती थी, अगर मैं कोई प्रोग्राम प्रोड्यूस करता था तो उसमें एक पॉलिटिकल तरीके का चीजें रहती थी और वो मैं उसमें बेहतर कर पाता था। अगर मैं उसके अलावा कुछ करने की कोशिश करता था तो लगता था कि ये उससे उसके कंपेरिजन उतना बेटर नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे एक क्लैरिटी ऐसी आई कि मैं जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन से जर्नलिज्म एंड जर्नलिज्म से स्पेसिफिकली पॉलिटिकल जर्नलिज्म की तरफ डाइवर्ट हो गया था। तो यहाँ पे फिर अप्रोचेज होने लगी, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिशियन से अप्रोच हुई, डिफरेंट डिफरेंट चैनल से अप्रोच हुई, उनको कंटेंट किस तरह से देना है, पॉलिटिकल कंटेंट किस तरह से प्रोवाइड करना है, किस तरह के प्रोग्राम प्रोड्यूस करने हैं जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हों और लोगों को लगे कि हाँ, ये इस मुद्दे पे बात होनी चाहिए, इस मुद्दे पे एक जनरल व्यू होना चाहिए। तो ये जर्नी जब चलती गई तो अभी इनिशियली लास्ट 1 ईयर से हम लोगों को एक बड़ी कंपनी है इंडिया की जो पॉलिटिकली स्ट्रेटजीज बनाती है, आईपैक, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, तो उसकी तरफ से हमको अप्रोच हुआ कि आप हमारे साथ काम कीजिए एज अ प्रोजेक्ट। सो इट वाज अ प्रोजेक्ट ऑफ 2022 इलेक्शन, जो 5 स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं, उस पे आप हमारे लिए काम कीजिए। आपको डिफरेंट डिफरेंट रोल असाइन किए जाएंगे और डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच के साथ आप उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। So right now, from there to now, I am, you can call me as a political journalist who has a background of technical software engineering. But currently हमारी सिचुएशन ऐसी है कि अभी हम एक कंपनी में कर रहे हैं जो कंपनी प्रोजेक्ट बेस पे काम करती है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और हम जैसे जर्नलिस्ट को हायर करती है और कई एक आउटपुट निकालती है, किसी थर्ड पार्टी के लिए काम करके एक आउटपुट निकालती है। बेसिकली नाउ आई एम इन आईपैक एज अ पीआर एंड अ रिसर्च एनालिस्ट फॉर 2022 इलेक्शन। मैम एक्चुअली जो आइडिया था कि एक ग्रेजुएशन होनी चाहिए, मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए और थोड़ा सा टेक्निकली साउंड होनी चाहिए वो ग्रेजुएशन। मैं बीएससी भी कर सकता था और मैं कुछ और भी कर सकता था, ग्रेजुएट साइंस के, बीटेक नहीं करना था। ये इतनी क्लैरिटी जरूर थी कि मैम इंजीनियरिंग बीटेक नहीं करना था, बट ये था कि कुछ ऐसा कोर्स किया जाए जिसमें मैं बिल्कुल एकदम बेस सब्जेक्ट्स तो ना लूँ, जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, बीएससी कर सकते थे, बीए कर सकते थे, बट लेकिन थोड़ा टेक्निकली साउंड कर पाऊँ, क्योंकि वो टाइम ही कुछ ऐसा था कि मैम एवरीवन वांट्स टू कि थोड़ा अपग्रेड होना चाहता था, टेक्निकल एडवांसमेंट हो रही थी उस टाइम, आज से अगर हम डिकेड बिफोर की बात करें, तो इसलिए वो एक डिसीजन था कि सिंपल ग्रेजुएशन भी हो जाए, 3 साल का कोर्स था, टेक्निकली भी था, और आपका मेरे जो पर्पस था वो पर्पस पूरा कर रहा था कि मैं हाँ इस चीज को ऑप्ट कर पाऊंगा। और इतना लंबा नहीं सोचा था, सोचा था कि बीसीए के बाद जिस तरीके से अगर मैं सोच पाऊंगा, अगर मैं उसमें फिट बैठूंगा तो मैं उसे कैरी फॉरवर्ड करूंगा, अगर फिट नहीं बैठूंगा तो आई विल स्विच। ये एक अप्रोच थी स्टार्टिंग में जब बीसीए के लिए जाने की।